नमस्कार, स्वागत है आपका। हालांकि ऑपरेशनल फ्रंट पर देखें तो नंबर्स स्ट्रांग रहे हैं, ऑल टाइम हाई सेल्स रिपोर्ट की हैं और हमने Q1 अपडेट जो आपने जारी किया था वहां पर भी काफ़ी स्ट्रांग नंबर्स रहे थे। तो पहले तो जानना चाहेंगे ओवरऑल FY26 के लिए क्या गाइडेंस आपकी रहेगी सेल्स और वॉल्यूम के हिसाब से, और क्योंकि FY25 सेल्स जो ओवरऑल 17,000 करोड़ के आसपास रही थी, FY26 से क्या एक्सपेक्ट करें? FY26 में तो अभी एक क्वार्टर में हमने 12,000 करोड़ की बिक्री कर दी है। तो इस हिसाब से हमारी टीम ने हिसाब लगाई है और हम इसको इस फिनेंशियल ईयर में वही गाइडेंस हम रखेंगे 25,000 से 27,000 का टारगेट। इससे बढ़ के मिल गया तो अच्छा है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन हम कितनी जल्दी प्रोडक्ट भी मार्केट में ला सकते हैं, कितने लॉन्चेस कर सकते हैं। अभी इन्वेंट्री हमारे पास है 20,000 करोड़ की और 42,000 का जीडीबी का प्रोजेक्ट्स हैं इन द पाइपलाइन। अगरचे इनको हम अप्रूवल जल्दी से मिल गए और रेरा का नंबर मिल गया तो इसको भी हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे तो 27,000 से भी बढ़ जाएगा। तो कॉशियसली हम 25 से 27,000 का वी रिटेन दैट सेम गाइडेंस फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, इस क्वार्टर में एवरेज रियलाइजेशंस कितने रहे हैं? प्राइसिंग को लेकर क्या आउटलुक है? एक्सपेक्ट करें कि करंट लेवल्स के आसपास ही रहेंगे या थोड़े कट्स भी आ सकते हैं आफ्टर 2-3 इयर्स ऑफ कंसिस्टेंट प्राइसिंग पुश? अभी भाव तो बढ़ गया है तो ये भाव घटेगा नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ गया है, ज़मीन का भाव भी बढ़ गया है और इनपुट कॉस्ट तो सारे ऊंचे हो गए हैं। तो इस हिसाब से जो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाव को मत बढ़ाएं और एफिशिएंटली हम काम करें और मार्जिन पे भी धक्का नहीं लगना चाहिए। और इसी तरह से एक कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट अच्छे प्राइस में हासिल हो जाए। तो यही हमारा रोज यही कोशिश होती रही है और इस कोशिश पे हम जारी रहेंगे। अभी एवरेज रियलाइजेशन हो गया है 13,300। इसका एवरेज रियलाइजेशन एक्चुअली सही भी नहीं, क्योंकि मुंबई में भाव ज़्यादा है और हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई में कम है। बट एवरेज तो इतना तो हो गया हमारा इस क्वार्टर में। और वन थिंग, अच्छा, और एक चीज आपको जी, बताना है कि यस यस कलेक्शन प्लीज। क्वार्टर में बहुत अच्छी हुई है और रिकॉर्ड ओके। कलेक्शन हुआ, 4,000 का कलेक्शन हुआ है। और इसी स्ट्रीम में नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स भी हम इसी तरह से यही कलेक्शन उम्मीद करते हैं। ओके, अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन और सर, एनसीआर रीजन ने डिसेंटली पार्टिसिपेट किया है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में। क्या आउटलुक है आपका एनसीआर ग्रोथ को लेकर? क्योंकि यहाँ पर एक कंसेंसस बन गया है कि प्राइसेस अब पीक पर आ चुके हैं, ग्रोथ पीक पर आ चुकी है। आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं स्टेटमेंट से? और आपका जो इंदिरापुरम में प्रोजेक्ट है वहाँ पर कितनी इन्वेंट्री अभी बाकी है, किस तरीके की सेल्स सो फार रिपोर्ट हुई हैं? हमें काफ़ी प्रशंसा है कि इंदिरापुरम प्रोजेक्ट एनसीआर में बहुत अच्छी तरह से कस्टमरों ने इस वक्त स्वीकार किया है। और जो हमने लॉन्च की है दो दो सेगमेंट्स ऑफ द प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम, उसका 2,800 फ्लैट तो बिक्री हो गई है और इन्वेंट्री सिर्फ 500 यूनिट बचे हुए हैं। और इससे अभी थर्ड सेगमेंट को भी लॉन्च करना है, इसका रेरा भी आ गया है, इसको सितंबर में हम करेंगे और मेरे हिसाब से इसकी भी अच्छी स्वागत होगी। और हमने बल्क सेल नहीं की है, इंडिविजुअल्स को हमने कस्टमर जो जेन्युइन कस्टमर को बिक्री की है। इसी से हमें प्रशंसा है कि एक एक कस्टमर को उनकी केवाईसी लेके चुन के हमने बेचा है और फाइनली जो जिस मकान चाहिए उनको मकान मिल जाएगा और कंस्ट्रक्शन का भी स्पीड हमने बढ़ा दिया है। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर और अर्निंग्स पर कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ये तो बात